नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं उसके बाद से जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो भारतीय जनता पार्टी को अब आंख दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या? पहले जयंत चौधरी जो कि अब उपचुनाव में कह रहे हैं कि उनको तीन सीटें चाहिए, संजय निषाद जो कह रहे हैं 2 सीटें चाहिए, और अब अनुप्रिया पटेल का नाम सामने आ गया है। अनुप्रिया पटेल ने यूपी सरकार पर उंगली उठा दी है और एक पत्र लिख दिया है। जी हाँ, साक्षात्कार वाली जो नियुक्तियां हैं उसको लेकर, उस नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए हैं। बड़ा पत्र लिखा है, 2 पन्ने का पत्र लिखा है अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को। क्या है उस पत्र में, एक कुछ पॉइंटर हम आपको बताने जा रहे हैं, उसके बाद मेन बातें हम आपको पढ़ के भी बताएंगे कि आखिर उस पत्र में किस तरह से सवाल उठाए गए हैं। नौकरियों में पिछड़े और दलितों की हो रही है अनदेखी, ये पहला पॉइंट। इंटरव्यू के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में अनदेखी हो रही है। कई बार ओबीसी एससी कोटे से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते तो इस पद को सामान्य श्रेणी में डाल दिया जाता है, ये अनुप्रिया पटेल कह रही हैं। हाल के दिनों में कुछ विश्वविद्यालय में ऐसा हुआ है। ऐसे हालात में इस पद को अनरिजर्व ना किया जाए, इस पद को हर हाल में पिछड़े दलितता कोटे से भरा जाए। ये बड़ी बातें कही गई हैं अनुप्रिया पटेल की तरफ से, और इन बातों के सामने आने के बाद कहा यह जा रहा है कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है क्या? एक तरह से देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल अपनी ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाती दिखाई दे रही हैं। हालांकि वो हैं भारतीय जनता पार्टी की जो एनडीए जो घटक दल हैं उसका हिस्सा, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ ही आवाज उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने एक पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रदेश सरकार की साक्षात्कार वाली नियुक्तियों में ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को यह कहकर छांट दिया जा रहा है कि वो योग्य नहीं हैं, नॉट फाउंड सूटेबल कहकर नियुक्ति से रोक दिया जा रहा है और बाद में इस पद को अनारक्षित घोषित कर दिया जा रहा है। अनुप्रिया पटेल ने मांग की है, क्या मांग की है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल ने कहा है, लिखा है कि राज्य सरकार के अधीन सभी संस्थाएं साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर नॉट फाउंड सूटेबल की प्रक्रिया बार बार अपनाते हुए और उन्हें पदों को अनारक्षित घोषित करने की व्यवस्था पर तत्काल रोक लगाई जाए, ये मांग की गई है, और जिससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में आक्रोश ना पनपे। उन्होंने कहा कि पहले उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है और उसके बाद उसको अनारक्षित कैटेगरी में ला दिया जाता है, आरक्षित से अनारक्षित कैटेगरी में ला दिया जाता है, जिससे जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो इस वर्ग से आते हैं, उनमें बेहद आक्रोश है, वो आक्रोश न पनपे। अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया है दोस्तों कि चाहे जितनी बार भी जरूरी हो ये नियुक्ति प्रक्रिया अपनानी पड़े, लेकिन हर हाल में ये सीटें उन्हें उन्हीं वर्गों से भरी जाएं जिनके लिए ये रिजर्व हों, ना कि इसे नॉट फाउंड सूटेबल बताकर अनरिजर्व कर दिया जाए। अनुप्रिया पटेल ने चिट्ठी में आगे लिखा है दोस्तों कि यह भी अनुरोध है कि आवश्यक प्राविधान करते हुए सिर्फ साक्षात्कार आधारित नियुक्ति प्रक्रिया वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग हेतु आरक्षित पदों को सिर्फ उन्हीं वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों से भरा जाना अनिवार्य किया जाए, चाहे इसके लिए जितनी भी बार नियुक्ति प्रक्रिया करनी पड़े। तो ये तमाम बातें देखी कही गई हैं अनुप्रिया पटेल की तरफ से। केंद्र में मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है केंद्र में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और अपनी ही सरकार पर यहाँ पर उंगली उठाती हुई दिखाई दे रही है अनुप्रिया पटेल। जब से ये चिट्ठी निकलकर सामने आई है, उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल सा आ गया है दोस्तों। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या यहाँ पर किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है क्या, नियुक्ति प्रक्रिया में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हो रही है क्या, जो पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उस दलित वर्ग है, उसकी अनदेखी की जा रही है क्या, नौकरी में पिछड़े और दलितों की अनदेखी हो रही है क्या। जिस पॉइंट को, जिन बातों को अनुप्रिया पटेल उठाती हुई दिखाई दे रही हैं। ओबीसी एससी कोटे से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो इस पद को सामान्य श्रेणी में डाल दिया जाता है, जो कि नहीं करना चाहिए। हाल में उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हाल में कई विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनमें ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, ऐसा हुआ है। ऐसे हालात में इस पद को अनरिजर्व ना किया जाए, जिससे कि जो छात्र इस वर्ग से आते हैं उनमें आक्रोश कम पैदा हो, आक्रोश ना पैदा हो।
अनुप्रिया पटेल का सीएम योगी को लिखा यह पत्र इस समय काफी वायरल हो रहा है दोस्तों, और चर्चाओं में आ गया है। बहुत दिलचस्प होगा देखना दोस्तों कि विपक्षी दल इस पत्र से भाजपा सरकार को कैसे घेरते हैं। अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आनी बाकी है इस पत्र के बाद कि अखिलेश यादव का स्टैंड क्या होता है, या फिर राजा भैया का इस पर स्टैंड क्या होता है, या कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या होता है, क्या कुछ कहा जाता है अनुप्रिया पटेल ने जो पत्र लिखा है उसको लेकर, क्योंकि सीधे सीधे यहां पर योगी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है अनुप्रिया पटेल ने। माना यह जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल के इस पत्र के बाद यूपी की सियासत काफी गर्मा सकती है। जी हां, आने वाले वक्त में और भी बयान सुनने को मिल सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो साफ है दोस्तों कि एनडीए में लोग अब बातचीत कर रहे हैं कि क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो बाकी सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, हारने के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन ना होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद और भी ज्यादा आंख दिखानी अब शुरू कर दी है जो सहयोगी दल हैं। संजय निषाद की बात कर लें, ओपी राजभर की बात कर लें, जयंत चौधरी की बात कर लें, और अब अनुप्रिया पटेल ने तो सीधे सीधे एक पत्र ही लिख दिया है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।